हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा से संबंधित ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा यह 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 28 प्रैक्टिस सेट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1999, 2001, 1991, 2005। तो इसका सही उत्तर होगा 1991। 25 सितंबर 1991 में यह योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। वित्तीय सहायता, कीवर्ड ये याद कर लीजिए, वित्तीय सहायता किसको दी जाएगी? युवाओं को। कितने रुपए तक की परियोजना के लिए? 50,000 रुपये तक की परियोजना के लिए, इससे कम होनी चाहिए। किस विभाग द्वारा संचालित होती है? तो ग्राम्य विकास विभाग, ये जरूर याद कर लीजिए, यही प्रबंधन है। आप लोग ये समझ लीजिए, ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा यह शुरुआत की गई थी इसकी। और इसमें जो ये सामान्य होंगे, सामान्य कैटेगरी के, तो इनमें परियोजना का 7500 रुपये या परियोजना की लागत का 33% जो भी अधिक होगा वह दिया जाएगा। और जो एससी कैटेगरी के होंगे उनको 10,000 रुपये तक की छूट प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गरीबी रेखा से छोटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? महामाया, गरीब आर्थिक योजना, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी खाद्यान्न योजना, समाजवादी पोषण योजना। तो 2014-15 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी पेंशन योजना। कितने रुपए? मासिक यहाँ पर मिलते हैं 500 रुपये। और अगर त्रैमासिक पूछे तो 1500। इसी तरह सालाना या छमाही पूछे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है NREGP। अब पता चला होगा आप लोगों को, नरेगा स्कीम की बात कर रहा है। ये कब लागू हुई थी? तो नरेगा स्कीम का जो ये एक्ट आया था ये लागू हुई थी 2005 में एक्ट आया था। और ये जो कमीशन योजना हुई थी, शुरुआत जिस दिन से हुई थी तो 2006 में, या 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उत्तर प्रदेश में ये जो पहली बार 2006 में कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वैसे 3 चरणों में यह योजना चालू की गई थी, शुरू की गई थी। पहला 2006, 2007, 2008 में भारत के संपूर्ण जिलों को इसके माध्यम से कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा आवास योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी की गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, संजय गांधी। तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 के तहत शुरू की गई थी। और इसका नाम जो वर्तमान में कर दिया गया है PM ग्रामीण आवास योजना। PM ग्रामीण आवास योजना इसका काम कर दिया गया है, इसका नाम। और यह शुरू की गई थी राजीव गांधी के कार्यकाल में जारी की गई थी। इंदिरा गांधी के संबंधित आप लोग 3 फैक्ट हमेशा याद रखिए। एक था 20 सूत्री कार्यक्रम, दूसरा था गरीबी हटाओ, और तीसरा था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 5, कुटीर ज्योति योजना किस मंत्रालय के तहत लाई गई थी? तो कुटीर ज्योति योजना सर्वप्रथम 1988 से 89 के बीच शुरू हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों से जो नीचे के लोग होते थे तो उनमें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के, यह योजना शुरू की गई थी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। तो किस मंत्रालय के तहत यही प्रबंधन हो जाएगा? तो ये विद्युत मंत्रालय के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं को किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छ भारत अभियान, गांव निर्माण योजना और भारत निर्माण योजना किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भारत निर्माण के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें देख लेते हैं हम लोग कि 6 क्षेत्र प्रमुख हैं। 6 क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया गया था आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए। तो वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं अपने लोगों के लिए। तो बिजली है, पानी है, सड़क है, सिंचाई है, दूरसंचार है और आवास है। आवास, अब इसी में अगर जोड़ देगा शिक्षा हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, तो इन क्षेत्रों पर इसमें केंद्र मुख्य नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री शिक्षा, यहाँ शिक्षा नहीं शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, यह एक योजना थी। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा 2500
3,000, 3,500 या 2,000? तो इसका सही उत्तर होगा 2,500 रुपये, जिसमें से 1,500 रुपये केंद्र देगा और 1,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ दे होंगे। यह है क्या कि यह इंटर्नशिप ऑन जॉब, मतलब इस ट्रेनिंग स्किल्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ जॉब उपलब्ध करवाई जाएगी एमएसएमई सेक्टर के तहत, एमएसएमई सेक्टर के तहत इंटर्नशिप जॉब प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो नया सवेरा महिलाओं से, वृद्धों से, बेरोजगार युवाओं से, बच्चों से। तो नया ये योजना शुरू कब की गई थी? तो सबसे पहले 19 जून 2017 को यह योजना शुरू की गई थी। फिर देख लेते हैं किस विभाग द्वारा संचालित थी। तो श्रम विभाग के द्वारा संचालित थी। श्रम विभाग के द्वारा यह योजना संचालित थी। क्या था कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में जो काम करने वाले श्रमिक बच्चे हैं, इनको चिन्हित कर इनको बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। अब यहाँ पर हो सकती है किससे, किस उद्देश्य से? तो बाल श्रम से मुक्ति के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। और 14 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उनको चिन्हित कर स्कूल भेजना संचालित था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू की गई? 2015, 2018, 2021, 2020? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ये कब शुरू की गई थी। वैसे यह योजना किसके अधीन कार्य करती है? प्रबंधन में हम लोग बता देते हैं, हालांकि ये प्रश्न हम करा चुके हैं पहले, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो देखिए या सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर अवश्य बताना। तो यह जिला अधिकारियों के तहत कार्य करती है, जिला अधिकारियों के तहत। इसमें जो अथॉरिटी होती है वह जिला अधिकारी है। क्या कि अप्राकृतिक तरीके से अगर किसानों की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए। और 60% की दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए का प्रावधान है। और इसका पूर्व नाम जो था वह था कृषक दुर्घटना बीमा योजना, जो कि शुरू हुई थी। पूर्व नाम क्या था? कृषक दुर्घटना बीमा योजना, जो शुरू हुआ था 14 सितंबर 2019 को। ये भी ध्यान रख लीजिए, शायद ये ना पूछ कर पिछला वाला पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पीएम पोषण योजना, अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका पुराना नाम है। तो ये कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 3 जून 2021 को यह योजना शुरू की गई थी। कहाँ से? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा जिले से यह योजना शुरू की गई थी। और ये सारी प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आप ये एक रिवीजन टाइप का सीरीज है जिसमें कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ पुराने भी प्रश्न, पुराने प्रश्न नहीं होंगे, पुराने प्रश्नों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्याय ग्राम परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह रामनाथ कोविंद होगा। न्याय ग्राम परियोजना किस उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से यह संबंधित योजना है। इसमें क्या है कि चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, सांसद आदर्श ग्राम योजना के में केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 में कितने बजट का प्रावधान किया गया? 500 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़, इनमें से कोई नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना तो ये कब शुरू की गई थी? सबसे पहले आप ये जानिए कि ये 11 अक्टूबर 2014 से यह योजना शुरू की गई थी। और इसमें जो ये पैसे की बात कर रहा है, इसमें कोई बजट इसका नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें सांसद अपनी सांसद निधि से पैसा लगाता है, सांसद निधि से पैसा लगाता है। इसके लिए अलग से किसी भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय के तहत शुरू किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके 1978 में अनवरत योजना लागू की गई थी। अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय में आप लोग याद रखिए कि 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 में शुरू किया गया था। अब इसका कीवर्ड याद रख लिए, ई सेवाएं उपलब्ध कराना।
अब ई सेवाएं उपलब्ध कैसे हो पाएंगी कि जो प्रोवाइडर है, जैसे सरकार है तो सरकार के सारे विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने चाहिए, और ये व्यक्ति पर्सन हो गया तो इनके बीच एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए। तो सरकार के एक तो हो गया कि सरकार के सारे विभागों का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन किया जाए, कंप्यूटराइज्ड किए जाए, और दूसरा कि व्यक्ति तक इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन गाँव में पहुँचाना, जिससे कि वह सरकार द्वारा जुड़ सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? दुर्घटना बीमा योजना, जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, परिवार कल्याण व्यापार कल्याण योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दुर्घटना बीमा योजना। इसका नाम बदलकर किया गया था 30 जून 2016 को इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना किया गया था। इसके तहत क्या था कि वाणिज्य कर विभाग में जो पंजीकृत व्यापारी होते हैं तो उनकी मृत्यु या दुर्घटना पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जो कि अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2020, 2022, 2019, 2015। तो ये 24 जनवरी 2019 की बात है। 24 जनवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसमें क्या इसका उद्देश्य था योजना शुरू करने का? तो पारंपरिक कारीगरों को, पारंपरिक जो हस्तशिल्प कारीगर हैं या कारीगर हैं, तो उनके लिए यह योजना, उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से ट्रेनिंग, वित्तीय सुविधा यहाँ पर लिख लीजिए आप, वित्तीय सुविधा और ट्रेनिंग की बात की गई थी इस योजना के तहत। ट्रेनिंग 6 दिनों की फ्री ट्रेनिंग, और वित्तीय सुविधा 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक। और पारंपरिक कारीगरों के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे कि जैसे बढ़ई हो गया, दर्जी हो गया, नाई हो गया, कुम्हार हो गया, टोकरी बुनकर हो गए, हलवाई हो गया, मोची हो गया। तो बस इसी तरह शॉर्ट ट्रिक में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कन्या सुमंगला योजना को किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण महिला विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो कन्या सुमंगला योजना महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था कि बेटी के पैदा होने से लेकर स्नातक तक 6 वर्षों में 6 किस्तों में 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? 1999 से 2000, 2008 से 2010, 2005 से 2006, 2014 से 2015। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2005 से 2006 के बीच चलाया गया था। और 1999 से 2000 के बीच एक लिख लीजिएगा कहीं किसी कोने में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चालू की गई थी। प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो सही उत्तर है इसका 2 लाख रुपए दिया जाता है। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के बीच के लोगों को। और इसमें जो इसका प्रीमियम है 330 रुपये सालाना। क्वेश्चन नंबर 20, संपदा योजना की को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? संपदा योजना 2018, 2015, 2021, 2017। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 मई 2017 में। इस योजना क्यों लाई गई थी? तो ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए यह योजना लाई गई थी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, रोजगार के अवसरों में अच्छा सृजन हो सके और कृषि उपज की बर्बादी रोकी जा सके। क्वेश्चन नंबर 21, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2005, अगस्त 2004, जनवरी 2006, मार्च 2009। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है अगस्त 2004 को कस्तूरबा। इसमें SC ST या OBC की जो बालिकाएं थी उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध, आवासीय
विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना था, आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और जो ये 2005 सितंबर 2005 में ये निःशुल्क स्कूली ड्रेस आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्कूली ड्रेस की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2005 से। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री निराश्रता बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितने रुपए पशुपालकों को प्रदान किए जाते हैं? 40, 25, 50, 30। तो इसका सही उत्तर होगा 30 रुपये। और मासिक पूछे तो 900 रुपये। इसी तरह त्रैमासिक या छमाही, ये आप लोग अपने विवेक पर बताइएगा देख के, जो प्रश्न पूछे उसी अनुसार उत्तर देंगे। इससे पहले जो पूर्व में एक थी तो आवारा पशु योजना के नाम से योजना थी, आवारा पशु योजना। यह कब शुरू की गई थी? तो ये 6 अगस्त 2019 को की गई थी आवारा पशु योजना, और 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कब शुरू की गई? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यह क्या है? यह खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए, खेलों के उत्साहवर्धन के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें प्रदेश के उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ये पहले चरण में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। और इन 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से कुछ विशेष जो देख लेते हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार होंगे, प्रवीण कुमार हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, पीयूष चावला वगैरह होंगे। और जो पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो इनका भी नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये लोग आप लोग विशेष रूप से ध्यान कर दिएगा। तो ये 29 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल, शहरी महिलाओं को रोजगार, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1971, 1952, 1978, 1948। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह 1948 में पायलट परियोजना ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी। इसी के बाद 1952 में सामुदायिक विकास योजना को लागू किया गया था। सामुदायिक विकास योजना को लागू किया गया था। इसके परिणाम जब आशाजनक आए तो ये एक पायलट परियोजना के रूप में थी, प्रायोगिक रूप में थी, लेकिन जब परिणाम अच्छे आए तो उसको एक विस्तृत रूप से 1952 में सामुदायिक विकास योजना के नाम से लागू किया गया। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न। आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 4 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं ग्रामीण परिवेश के, जो पिछले पेपरों में पूछे गए थे। उसके अलावा जीएस से संबंधित जितने भी यूपी SSSC से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह हम पिछले करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते होंगे। और जो ये संभावित प्रश्न भी लेखपाल के लिए या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो यूपी SSSC से संबंधित हैं, जीएस के प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।